अगर हाई कोर्ट से भी राहत न मिली तो मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं अपने राजेश को कुछ नहीं होने दूंगा। उसे सर, आज अचानक हमारे क्वार्टर पर कैसे आना हुआ सर? अजय, अचानक आने का क्वार्टर पे तुम्हारे मकसद मैं जरूर बताऊंगा। क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर कहे रहा भी नहीं जाता। आखिर ऐसी वो कौन सी बात है? अजय, आया हूं तो जरूर बताऊंगा। इस वक्त आपका ट्रांसफर हो चुका है। नहीं, ऐसा मत कहो सर, ऐसा मत कहो सर। अभी तुम्हें मालूम होना चाहिए, हमारे भाई राजेश को सजा हुई। मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए, मैं अपील करके अपने भाई को छुड़ा लूं। उसके बाद मेरा जहां भी ट्रांसफर किया जाएगा मैं खुशी खुशी से चला जाऊंगा सर। अजय, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। अजय, तुम्हें मालूम होना चाहिए कमिश्नर साहब का सख्त आदेश है। आपका इसी वक्त ट्रांसफर किया गया है और ट्रांसफर शहर सुल्तानपुर के लिए किया गया है। यह रहा आपका ट्रांसफर लेटर, पकड़िए और इसी वक्त आप शहर सुल्तानपुर के लिए रवाना हो जाइए। रही बात राजेश की, तो जिस तरीके से आपका भाई राजेश है, कानून के हिसाब से हमारा भी तो कुछ है जी। आप शहर सुल्तानपुर के लिए रवाना हो जाओ। राजेश के केस में मैं काफी भाग दौड़ करके बहुत जल्दी तुम्हारे भाई राजेश को रिहा कराऊंगा। ये हमारा वादा रहा। ठीक है अजय, मैं चल रहा हूं और तुम इसी वक्त शहर सुल्तानपुर के लिए रवाना हो। गीता, स्वामी, आज मुझे यकीन हुआ कि हमारा राजेश खूनी और कातिल नहीं है। स्वामी, एक तो राजेश जेल जाने का गम, दूसरा आपका ट्रांसफर हो गया। ये दो गम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, मर जाओगी स्वामी। गीता, तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारा राजेश हमारे सर की कसम खा करके कह रहा था कि भैया मैंने किसी का खून नहीं किया। आज तक राजेश हमसे कभी झूठ नहीं बोला। आज मुझे पता लग रहा है कि राजेश को फंसाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। स्वामी, हमारा भाई राजेश साजिश का शिकार हुआ है। एक तरफ हमारा भाई जेल को गया, दूसरी तरफ हमारा ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि मैं अपने भाई की कोई मदद ना कर सकूं। नहीं स्वामी, नहीं। आज अपनी खुशियां कांच की तरीके से बिखर गई स्वामी। लेकिन गीता, स्वामी, मेरा ट्रांसफर हो गया है, मुझे जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं तुझसे एक बात कह करके जा रहा हूं। हमारे भाई की मदद के लिए तो किसी के सामने अपना नहीं जाओ, दामन फैलाने के लिए मत जाना। नहीं जाओ, किसी से मदद मांगने के लिए मत जाना। मेरा भरोसा रखना जितनी जल्दी हो सकेगा मैं फिर से अपना ट्रांसफर इसी शहर शांति नगर के लिए करवाऊंगा। मैं अपने भाई राजेश को बहुत जल्द छुड़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। स्वामी, आपकी याद हमें बहुत आएगी, जल्दी आना, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा स्वामी। जाना कौन चाहता है कम वक्त, लेकिन मुझे जाना होगा। लेकिन दिल छोटा मत कर। अगर आज जो सुपर वाले ने हमारी तेरी जिंदगी में दुख दिया है तो कल सुख भी जरूर आएगा, क्योंकि सुख दुख इंसान की जिंदगी के दो पहलू हुआ करते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, नहीं हारनी चाहिए स्वामी। और आज गम कल खुशी
ऐ मेरी जिंदगी। आज गम कल खुशी है मेरी जिंदगी। सुन लो प्यारे, सुन लो प्यारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे। आज गम कल खुशी है मेरी जिंदगी। आज गम कल खुशी है मेरी जिंदगी। सुन लो प्यारे, सुन लो प्यारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे। आज दुनिया जो हमसे खफा है, मुझको भगवान का आसरा। आज दुनिया जो हमसे खफा है, मुझको भगवान का आसरा है। हंस के जी और मर मर के जी, हंस के जी और मर मर के जी। गम के मारे, गम के मारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे, आदमी, आज हमारे स्वामी जाते जाते कह के गए हैं कि गीता, राजेश की रिहाई के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने मत जाना, किसी के सामने अपना दामन मत फैलाना। लेकिन राजेश, अरे राजेश को जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं उसकी माँ हूँ। आज तक कभी राजेश को अपना देवर नहीं बल्कि बेटा समझ के पाला है। आज मेरा देवर उन सलाखों के पीछे कैद है और अपने दिल में क्या सोचता होगा कि आज के दिन अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो हमसे मिलने और हमें छुड़ाने जरूर आते। राजेश, अरे तेरी रिहाई के लिए अगर मुझे अपनी जान देनी पड़ी तो ये गीता हंसते हंसते अपनी जान दे देगी। लेकिन पगले, मैं तुझे छुड़ा के लाऊंगी, मैं लाऊंगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगू? किससे कहूं कि मेरे राजेश को छुड़वा दीजिए? या भगवान, आखिर मैं क्या करूं? याद आ गया जो यहाँ के मंत्री रामोतार हैं, वो गरीबों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा है। आज मैं उनके हवेली को जाऊंगी, अपने आंचल का पल्लू फैला के अपने राजेश की रिहाई के लिए भीख मांगूंगी। ए राजेश, मैं लाऊंगी पगले, तुझे छुड़ा के मैं लाऊंगी। राजेश! दुश्मन का दुनिया से मिटा दूंगा, नामो निशान दुश्मन का दुनिया से मिटा दूंगा। अरे नाम है रामोतार, मैं कोहरा। अरे काल हो विकराल हूं, कालों का मैं काल हूं। काल हो विकराल हूं, कालों का मैं काल हूं। अरे ऐसा 56 तस्लुम में जही। अरे काल की ज्वाला हूं मैं, काल की ज्वाला हूं मैं, विश्व का महासागर। अरे भूचाल का बेपालक का
शांति है तब तक मले हूं मैं, जब तक हृदय में शांति है तब तक मले हूं मैं। अरे भर जाऊं कौन में तो पड़े हूं मैं। ए बुढ़ाऊ, अगर चुदुर बुदुर करने की कोशिश किया, अरे तो गोली अंदर। हमरा ही नाम मंत्री राम उतार सिंह है। मैं जिला जौनपुर शांति नगर मंडल का मंत्री हूँ। जो मन में आएगा वो करूंगा। ओरे शंकरिया, मान गए आपके भाई पकड़ मेरी राइफल। राजनीति अगर सीखना हो तो आपके पास 2 मिनट का टाइम निकाल करके बैठे। तुझे मालूम होना चाहिए इस वक्त मैं कहाँ से आ रहा हूँ। कहाँ से आए रे? मध्य प्रदेश गया था। मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट तिहाड़। हाँ। तो मैं डिस्ट्रिक्ट तिहाड़ में अपने दोस्त आसाराम बापू की मिलाई करने के लिए। आसाराम बापू तिर गए रहा? हाँ, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, हम उनके चेला हैं। अच्छा, वही तुम्हारे गुरु, तुम उनके चेला? अरे तुझे मालूम होना चाहिए, जिस वक्त मैंने अपने गुरु की मिलाई करने के लिए गया, हाँ, उसी वक्त मेरे पास फोन आ गया। फोन? शांति नगर में जो मैंने महिला आश्रम बनवाया था। बनवाया? महिलाओं की बहुत शिकायत आती है रे। हाँ? बहुत शिकायत आती है महिलाओं की। तुम्हारे तेरी शिकायत आई रही, 2-3 मेहरबान करे, हमारे तेरी शिकायत आई है रे। तो इसलिए हमारे साथ निकालो गैरे से गाड़ी। चलता हूँ शांति नगर महिला आश्रम, क्योंकि कुछ महिलाओं को उद्धार करना है रे। मंत्री जी, ऐसा ना करो कबू। मीटिंग में अगर 3 बजे का वादा करो तो 4 बजे जाओ। जो 3 बजे पहुंचे कोई दुश्मन बैठ धरे वाला फेंके उड़ जाई हम। तू तो हमारा चेला है, मतलब की बात करता है। हाँ। तुझे मालूम होना चाहिए किसी भी मीटिंग का समय अगर मैंने 2 बजे का देता हूँ तो 3 या 4 बजे पहुँचता हूँ। हाँ, 2 घंटा लेट रहो जो मैं जनता करी आवे तो। और मंत्री जी कीजिए जरा, और मंत्री जी कीजिए जरा, और दया का एक उपकार। जरा दया का एक उपकार। आई आपके द्वार पे ये दुखिया लाचार। शंकरिया, तूने महिला आश्रम जाने से रोक लिया। देख, महिला आश्रम की शिकायत हमारे बंगले पे करने के लिए आ गई। 2 मिनट भे बताओ, मेहरवा रोए रोए हिया भाई लगी बगला। अरे अब इससे पूछना चाहिए भाई, क्या नाम है, क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है। बिल्कुल जो बिल्कुल। आज तुम मेरे फार्म हाउस पे आई हो। हो रे औरती, तुम कौन हो? अरे क्या है तेरा नाम? बताओगी?
कहाँ से आई हो, किसकी धर्म पत्नी हो, तुम्हारा शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गीता है मंत्री जी। तुम्हारा नाम गीता है तो भाई क्या तुम पर बीता है? बताओगी, मैं इसी शांति नगर में रहती हूँ। मेरे पति का नाम इंस्पेक्टर अजय है। अच्छा, तो तुम ठहरी इंस्पेक्टर अजैया की धर्म पत्नी? हाँ मंत्री जी, आप तो यहाँ के भगवान हैं, आप राजा हैं, आप जो भी कहेंगे वही होगा। हमारे देवर राजेश को उम्र कैद की सजा हो गई है, हमारे देवर को छुड़वा दीजिए। छुड़ा लेंगे, छुड़ा देंगे, छुड़ा देंगे। छुड़ा दोगे? छुड़ा देंगे। अगर छुड़ा दोगे तो आपकी हवेली का झाड़ू पोछा करूंगी। आपके प्लीज गीता, अरे तुम जैसे नारियों के लिए जगह मंत्री राम उतार सिंह के पैरों में नहीं है। और कहाँ है मंत्री अरे जी? तुम जैसे नारियों के लिए जगह, अरे मंत्री राम उतार। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तुमसे मदद मांगने आई थी, तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। अरे मदद तो करने जा रहा हूं, और भाई कैसे मदद करूं गीता? वाह मंत्री जी वाह। और तुम्हारी हर अदा गीता, प्लीज हमें जाने दो। और तुम्हारी हर अदा गीता मेरे दिल में समाई। तुम्हारी हर अदा गीता मेरे दिल में समाई है। लगा लो आज सीने से, तुझे लगा लो आज सीने से, यही दिल में। लगा लो, लगा लो। लगा लो, लगा लो आज सीने से, यही दिल में। तो क्या कहानी पापी और अरे बदनजर, क्या पापी अरे बदनजर, खाक में शान शौकत ये मिल जाएगी। देर है उसके घर में और ना अंधेर है, बजरा के गिरे तेरी औकात पर। तो जब से देखो तुम्हारी भोली शकल, तेरी सूरत पे ये दिल दीवाना हुआ। अरे मुस्कुरा करके गीता गले से, मुस्कुरा करके गीता गले से लगा, ओ लगाता रहो। बस खबरदार, रोक ले और अपनी जुबान बस रोक दो अपनी जुबान, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। साथ देगा तुम्हारा और ये जमाना नहीं, जेल की ठंडी ठंडी। मानोगे अरे गर्चे हमारा कहो, जिंदगी तेरी सुख से गुजार जाएगी। मुझको अपना बनाओ, ये मेरी गुल बदल, तेरी फूटी हुई किस्मत। कौन आएगा बचाने के लिए? भगवान आएगी कभी। भगवान, यहाँ का भगवान मैं हूँ गीता। हमें जाने दो।
ओरे संतरिया, यहाँ आओ। ओरे काम बना। इस औरत को उठा करके हवेली के अंदर लाओ, मेरे बिस्तर की शोभा बनाओ। पहुंचा तो बिस्तर पर। हम कोई भुइहारे बाबा नहीं हन जब तुमका छोड़ दी और वहाँ बल्ला बदरा हम रोके जाए। हैं? अरे बुद्धि भैया। काम नहीं कर रही का। हम शादीशुदा हैं भैया। अब तुम शादीशुदा हो, ये कौन शादीशुदा है? ये तो रड़ुआ है, रड़ुआ। भैया हमें जाने बर्थडे दो। डेली इनका गुलाब का फूल सूंघने में बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है का? का है भैया? बुजुर्गों ने क्या कहा है? का? चादर होती है ओढ़ने के लिए, हाँ हाँ। छतरी होती है तानने के लिए, अच्छा। और औरत होती है छेड़ने के लिए। मुख में जूती खोस दूंगी। अरे तो मुख में जूती नहीं तो निकार जूती मेरे सौ। हमें जाने दो भैया। अगर तुझे जाने दिया तो हमारे मंत्री जी का अरमान अधूरा का अधूरा रह जाएगा। जाने दो। चल मादर जा। यहाँ पे ढेरा फैलाए पड़े हो। क्या हुआ रे? क्या हुआ संतरिया? कैसी लात रे? किसने लात मारा रे? अरे नजर नहीं आ रही है। उसको साली को जिस समय उठाने चला वो साली इतनी होशियार, हमारे समरे पेड़ों पर लात या कहलातम बैठे गए। वो गीता कहाँ है रे? वो सामने भागत जा रही भाग है। रही हो गीता? करो। गीता रुक जाओ। गीता रुक जाओ। रुक जाओ गीता, रुक जाओ। ये सामने थाना दिखाई देता है, मैं इसी थाने को चली जाऊंगी, वरना जरिंदा मेरी इज्जत को लूट लेगा। स्वामी अच्छा, तो इसका मतलब रे टार्च वाले साले, इसका मतलब तुम अपनी जवानी को बचाने के लिए थाना शांति नगर जा रही हो। शायद तुमको नहीं मालूम है, शांति नगर थाने का थाना इंचार्ज इस वक्त एसपी राणा है। अब फोन एसपी राणा के पास करूंगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ एसपी राणा, इस वक्त मैं जिले पे बैठा हूं, बस तुम्हारे प्रमोशन की बात चल रही है। घबराओ नहीं, 1 महीने के अंदर मैं तुमको पुलिस कमिश्नर बना दूंगा। लेकिन पुलिस कमिश्नर बनने से पहले एक तुमको और काम करना पड़ेगा। एक गीता नाम की औरत, अरे हमारे खिलाफ तुम्हारे थाने में FIR करने के लिए आ रही है। वो औरत मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए। अगर उस औरत को नहीं ला सके तो 2 मिनट के अंदर नौकरी से सस्पेंड करवा दूंगा। हाँ।